हाय गाइस, दिस इज लाइबा वासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज डबल एंटरटेनमेंट मिली क्योंकि आज दो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस थे। फर्स्ट was पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और दूसरा था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोनों को देखने का बहुत मजा आया। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो है अभी इसमें रेन डिले है, बट लेट्स जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आज का दिन अगर मैं कहूँ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ और बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमारी बॉलिंग देखने का। इट्स बिकॉज के देखें, आज की जो पिच थी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में, वो बहुत ज़्यादा, उसमें जो कहते हैं ना कि उसमें फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था, इवन उसमें बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था। आप ये अगर कहें तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। आपने देखा कितना अच्छा बॉल स्विंग हो रहा था। आप शाहीन को देख लें, आप हसन को देख लें, आप मीर हमजा को देख लें। ऑल्सो हम आज साजिद खान के साथ नहीं गए। वी प्रेफर टू गो विद 4 सीमर्स, शाहीन, आमिर जमाल, हसन अली और मीर हमजा, और चारों ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया अपनी बॉलिंग के साथ। वो तरसे हुए थे हम लोग के शाहीन का यार स्विंग देखने को नहीं मिलता, पहली बॉल के साथ वो देखने को मिला। फिर शाहीन क्लिकिंग 140 kVH, वो बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट था। आज ऑल्दो उन्होंने 20 ओवर्स करवाए और उनको अनलकीली कोई विकेट नहीं मिल सकी, बट ही वाज ब्रिलियंट विद हिज बॉलिंग टुडे। सेम गोज फॉर हसन अली। मीर हमजा ने भी बड़ा इंप्रेस किया अपनी बॉलिंग के साथ, जिस तरह से उनका सबका बॉल स्विंग हो रहा था और प्रॉपर एक चैनल बनाया हुआ था हसन ने स्पेशली, जिसपे वो बॉलिंग कर रहे थे और बहुत खूबसूरत बॉलिंग जो है वो देखने को मिली आज पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन आज बॉलिंग में वही, मतलब जिसे कहते हैं डिसिप्लिन जो है ना, एक वो चीज़ है जो कि मिसिंग थी। और अगर आप इस डिसिप्लिन को थोड़ा सा मज़ीद पॉलिश कर लें कल के दिन पे, तो कल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये जो हमारा 187 for 3 है, ऑस्ट्रेलिया का था 187 for 3, इट कुड हैव बिन 187 फॉर द लॉस ऑफ 5-6 विकेट्स अगर अब्दुल्ला शफीक डेविड वार्नर का वो कैच ड्रॉप ना करते। हमारी फील्डिंग आई डोंट नो क्यों इतनी पथेटिक होती है, क्यों हमसे कैचेस ड्रॉप होते हैं, हम क्यों जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कंसंट्रेटेड या फोकस्ड नहीं होते हैं फील्डिंग में। जब आप देखें, जब आप अपने बॉलर्स के स्टेटिस्टिक्स को बाकी के टॉप क्लास बॉलर्स के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं और फिर एक लिस्ट बना रहे होते हैं, तो आप ये देखा करें कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनको किस तरह की फील्डिंग मिलती है, किस तरह की उनको मतलब ऐसे फील्डर्स मिलते हैं जो कि कैचेस ड्रॉप करते रहते हैं। एंड अगैन वार्नर और पाकिस्तानी फील्डर्स की जो है नेवर एंडिंग लव स्टोरी। अगर आप सोचें, अब्दुल्ला शफीक अगर वो कैच पकड़ लेते तो उससे शाहीन शाह अफरीदी की एनर्जी में कितना ज़्यादा बूस्टअप आता, उनको कॉन्फिडेंस मिलता, वो मज़ीद ईगर होते विकेट्स लेने के लिए। अभी भी उनकी बॉलिंग बहुत कमाल थी, लेकिन गए तो वो विकेट लेस ना एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर अब्दुल्ला वो कैच पकड़ लेते तो सिचुएशन कुछ और होती, स्टोरी बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होती। तो वो एक चीज़ बड़ी थी जिसने मुझे हिट किया। और मैंने कहा, और जैसे ही उन्होंने कैच ड्रॉप किया मैं थी यार ये तो टिपिकल पाकिस्तान कि वार्नर का एक बार फिर कैच ड्रॉप किया। ऑल्दो हमने 50 नहीं बनाने दी किसी को, हमने उस्मान ख्वाजा को 50 नहीं बनाने दी, डेविड वार्नर को नहीं बनाने दी, हमने स्टीवन स्मिथ को 50 नहीं बनाने दी, किसी को भी 50 नहीं बनाने दी। बट हम अच्छे रिदम में नज़र आए। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान फ़ायदे में गया है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत फ़ायदे में गया है। क्योंकि आप ये देखिए, ये जो पिच थी ये मुश्किल पिच थी, ये बैटिंग पिच नहीं थी। बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था, बहुत ज़्यादा डिलीवर कर सकते थे। आप तभी ये देखिए कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो थे, दे डिडंट चोज टू अटैक अस, उन्होंने हमें अटैक नहीं किया आज के दिन में, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो पिच है ये फ़ायदा दे रही है बॉलर्स को। और उन्होंने, आप देखिए, फंसा के जो है, अगर आप यही देख लें, पाकिस्तान को जो फ़ायदा था वो इसी में था कि अगर वो टॉस जीतकर बॉलिंग करते इसी में था। और शान मसूद ने वही फैसला किया, टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। ये बैटिंग यहाँ पे पहले बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अगर आप ये देखें कि हम ऑस्ट्रेलिया की जगह होते, हम पहले बैटिंग कर रहे होते, तो ऑस्ट्रेलियन के फास्ट बॉलर्स हमारा क्या हाल करते, आप ये देख लें। मजीद मैं ये चाह रही थी कि हमें जाना चाहिए था एक प्रॉपर स्पिनर के साथ, क्योंकि आपने सलमान अली आगा को आज देखा अगर कि जिस तरह से उनका बॉल ब्रेक हो रहा था, तो वो फिर पार्ट टाइमर स्पिनर है तो वो ऑलराउंडर, लेकिन स्पिन भी करवा लेते पार्ट टाइम। तो आप सोचिए कि जब उन पार्ट टाइमर का बॉल इतना ब्रेक हो रहा था, तो हमारे पास अगर प्रॉपर एक स्पिनर होता साजिद खान,
तो वो हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता था, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी आगे है टाइम, आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आज बहुत मज़ा आया मुझे देखने का पर्सनली। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को जो है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमने पहले दिन पे उनको जो है वो 200 के नीचे नीचे रोक के रखा है। लेकिन उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो दे लुक टू अटैक अस टुमारो। आते ही वो अटैक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो लोग आज यही सोच रहे होंगे कि आज का दिन कैसे भी निकालो, बैटिंग मुश्किल हो रही है, कल इनको अटैक करेंगे। कि अभी कौन है नॉट आउट, मानस लाबुशेन और ट्रेविस हेड, और इन दोनों में से मानस बहुत टेक्निकल प्लेयर है और ट्रेविस हेड करते हैं अटैक, तो कल दे विल लुक टू अटैक अस। बट हमें पता होना चाहिए कि हमें कल करना क्या है। 5 to 6 ओवर्स में अगर शाहीन की तरफ से विकेट आ जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत ज़बरदस्त होगा। वही बात आ जाती है कि अगर का फैक्टर आ जाता है। बाकी ये है कि पाकिस्तान की भी पोजीशन अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन भी ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरी है। इट्स ओनली 187, और उसमें भी आप ये कहने रेन ने पूरा ऑलमोस्ट एक सेशन उन्होंने मतलब वेस्ट कर दिया बारिश की वजह से। अगर वो ना फैक्टर होता तो स्टोरी तब भी ऑस्ट्रेलिया के लिए डिफरेंट हो सकती थी, यू नेवर नो। तो रेन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। अगर ये थोड़ा सा दिन आगे प्रोसीड होता तो ट्रेविस हेड आपको या तो आउट का हो जाता है या तो अटैक करके पाकिस्तान के कर देता। तो ये सीन है। बाकी है कि अगर कल हम क्या कर सकते हैं, कल आपने बस ये अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया को आप 300 के अंडर ऑल आउट कर दें। 300 के अंडर ऑस्ट्रेलिया का चैप्टर क्लोज करें एंड देन यू कम, एक अच्छा जो है ना पोस्ट करें बोर्ड पर स्कोर, ताकि वो फिर आपको लगे। क्योंकि अगर आपने कल ऑस्ट्रेलिया को 300 या 300 से ऊपर बनाने दे दिया, उनको कह दिया कि हाँ ठीक है आप बना लो, 350 भी कर लेते हैं वो, तो फिर आपके लिए स्टोरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। जहाँ तक मैंने देखा है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस, उसके मुताबिक मुझे यही लगता है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नेचुरल गेम नहीं खेली, उन्होंने बहुत डर डर के खेला है। जब वो अगर उन्होंने अपनी नेचुरल गेम नहीं खेली ना, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे पेश मुश्किल है। क्योंकि जब वो अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं तो दे आर कम्प्लीटली अ डिफरेंट साइड। तो ये है कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग हो रहा है। कल का दिन डिफाइन करेगा कि आगे टेस्ट मैच किस तरफ प्रोसीड हो रहा है, ड्रॉ की तरफ पाकिस्तान विनिंग या फिर ऑस्ट्रेलिया विनिंग। अगर पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतना है, याद रखिएगा मैंने कहा है जीतना है, तो उसके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि वो ऑस्ट्रेलिया पर फुल स्टॉप लगा दे अंडर 300। अब पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो एक डिफरेंस होगी। बात कर रहे थे अगर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बारे में, तो बहुत ज़्यादा ऑफ द कलर दिखाई दी इंडिया। रोहित शर्मा 5 पर आउट हो गए, शुभमन गिल 2, यशस्वी जायसवाल 17, फिर विराट कोहली 38। एक टाइम पे ऐसा लगा था जब विराट और श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप लगी थी, तो ऐसा लग रहा था कि दोनों ने अपना एक मोमेंटम बना लिया। क्योंकि लंच से पहले आप देखें कि क्या सिचुएशन थी, 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स से आप इंडिया को शिफ्ट किया 97 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स विराट और अय्यर की पार्टनरशिप ने। वहां से स्टोरी आपकी कैसे बदली, वो लंच के बाद कोई अलग ही माइंडसेट से आए, कगिसो रबादा आए, कगिसो रबादा ने कहा ऐसे कैसे भाई, और वो विराट कोहली को आउट करके श्रेयस अय्यर को आउट करके चले गए। बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्टनरशिप थी। मोमेंटम हालांकि आप देखें कि जब वो फर्स्ट सेशन था तब थी स्टोरी तब भी साउथ अफ्रीका के हक में, लेकिन ये था कि मोमेंटम था उनके पास, उनकी वो क्रूशियल पार्टनरशिप की वजह से जो कि विराट और श्रेयस अय्यर की लगी थी। लेकिन फिर सेकंड सेशन में बिल्कुल ही बुरा हाल कर दिया उन्होंने, 4 विकेट्स ले ली और कगिसो रबादा रीच्ड द माइलस्टोन ऑफ 500 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। और साथ ही साथ उन्होंने अपना 5 भी ले लिया। मार्को जेनसन कोई विकेट नहीं ले सके, लेकिन एक्सीलेंट बॉलिंग की सबने, और बर्गर ने भी 2 विकेट्स ली। बिल्कुल ऑफ करे इस तरह से कि दिल ही नहीं चाह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो वर्ल्ड कप का लॉस, वर्ल्ड कप का जो झटका लगा है, रोहित शर्मा बिल्कुल कैप्टन, दिल ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि उनका दिल ही नहीं कर रहा बैटिंग करने का, सैड और पता नहीं क्या, कि जैसे खेलने का दिल नहीं कर रहा एंड थिंग्स लाइक दैट। बट बहुत ज़्यादा इंडिया लग ही नहीं रहा कि इंडिया था। अभी करंट सिचुएशन जो इंडिया की है, रेन डिले और डिम लाइटिंग की वजह से भी मैच रुका हुआ है, लेकिन जो करंट सिचुएशन है वो है 208 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। फिर शार्दुल ठाकुर के साथ जो केएल राहुल की पार्टनरशिप लगी, उसकी वजह से भी इंडिया की सिचुएशन काफ़ी अच्छी हुई। आज के दिन पे ये जो इंडिया को शिफ्ट दिया है ना, ये जो अपलिफ्ट आया है इंडिया के स्कोर में कि 208 की कहानी बन गई है, यानी कि 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स थे, फिर अचानक से जो एक एक करके विकेट्स गिरी। लेकिन अब इंडिया की सिचुएशन एक रीजनेबल सिचुएशन है जिसमें दे आर 208, ठीक है।
फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। तो वो केएल राहुल की वजह से 70 रन की नॉक खेल चुके, नॉट आउट जा रहे हैं। केएल राहुल ही है जो 70 नॉट आउट जा रहे हैं अभी, और उन्होंने 105 डिलीवरीज यूज की हैं, सिर्फ और सिर्फ 66 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वो भी टेस्ट में, और वो भी तब जब इतनी मुश्किल पिच है, बारिश भी हो रही है, सामने इतने खतरनाक फास्ट बॉलर्स लेकर आ रहे हैं वो लोग, और आपकी टीम का मतलब एक एक करके सारे नीचे गिरते जा रहे हैं। उस सिचुएशन में केएल राहुल ने 2 छक्के 10 चौके लगा के अपनी टीम को इस हद तक पहुंचाया है। तो यू हैव टू क्लैप फॉर केएल राहुल, जबरदस्त इनिंग्स खेली है उन्होंने। इंडिया की सिचुएशन अभी है 208, जो कि अच्छी है। पिच मुश्किल है, पिच में स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से फास्ट बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। एक और फैक्टर यहाँ पे ये आ जाता है कि आप ये देखें कि अगर विराट को, वेल सेट विराट को, रोहित को, मतलब श्रेयस को इतनी परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब पिच वाकई मुश्किल है। और ये आपको पता चलेगा कि जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने उतरेंगे, और फिर इंडिया, अगर साउथ अफ्रीका के पास मार्को जेनसन, कगिसो रबादा, कोएजी वगैरह हैं, तो फिर इंडिया के पास भी अश्विन है, इंडिया के पास भी जसप्रीत है, उनके पास भी मोहम्मद सिराज हैं। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी कॉम्पिटिशन फॉर साउथ अफ्रीका एज वेल। 208 है, 208 करना बहुत बड़ी बात है अगेंस्ट सच अ बॉलिंग लाइनअप। अगर कर लेता है साउथ अफ्रीका तो ठीक है, लेकिन ये भी साउथ अफ्रीका को अगर लग रहा है ना कि नहीं ये पीस ऑफ केक है, तो एक पीस ऑफ केक नहीं है, बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पिच जो है आप देखिए वो डिफिकल्ट है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोनों टेस्ट मैचेस को देखने का। ये था मेरी रिव्यू। मज़ीद अगर आपको ऐसे रिव्यूज़ देखने हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस यूट्यूब चैनल को। कमेंट डाउन कि आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगा आज का दिन।